धर्म और संस्कृति के शहर इंदौर के गीता भवन मंदिर पर अखंड धाम पर 55वें अखिल भारतीय वेदांत संत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के 40 प्रमुख संत हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही सम्मेलन में अलग अलग मुद्दों पर मंथन हो रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। गीता भवन मंदिर आयोजित वेदांत संत सम्मेलन में देश के प्रमुख संतों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के दौरान विभिन्न स्कूलों से आई बेटियों को आत्मरक्षा की महत्वपूर्ण बातें समझाई गई है। इस दौरान सम्मेलन में सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माला सिंह ठाकुर, भावेश दवे और हरि अग्रवाल समेत तमाम प्रबुद्धजन मौजूद रहे। 10 लोग बैठे हैं, बसों में बैठे हैं, आई बस में बैठे हैं, कहीं भी बैठती हैं। तो इस उम्र में जो आपके सबसे बड़ी दुविधा होती है कि कुछ मन चले, बड़े आपको देखते हैं। आपका अनुभव होगा, देखते हैं ना। आपके पास मान लो मोबाइल है तो किसी तरह से आपका नंबर हासिल करने की कोशिश करेंगे, है ना। अपने मोबाइल से चुपचाप आपका फोटो खींचेंगे, किसी तरह से उस नंबर को प्राप्त कर आपके अड़ोसी पड़ोसी को देखने की कोशिश करेंगे, साइबर क्राइम करेंगे वो, और आपसे संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे। बुरी नजर से जिस समय बस में बैठे आपको कोई देखे और ऐसा करे ना, तो आप नजरें मत हटाना। क्या करना है? बैठ के उसे आंखों के तेज से घूरकर देखना है। क्या करना है? आपके पास 3 प्रकार की शक्तियां हैं। सरस्वती की शक्ति, लक्ष्मी की शक्ति और दुर्गा की शक्ति। कौन सी शक्तियां हैं? 3 शक्तियां हैं। सरस्वती की शक्ति जब बनेगी जब आप सब प्रकार का ज्ञान अपने अंदर विद्या के रूप में ग्रहण करें। स्कूल में शिक्षा दी जाती है, लेकिन जब अखंड धाम में आते हैं तो यहाँ विद्या दी जाती है। शिक्षा में और विद्या में अंतर है बेटा, इसलिए आपको यहाँ लाया जाता है। क्योंकि हनुमान जी किसी स्कूल में पढ़ने नहीं गए, लेकिन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। और रावण ने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, वेद। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने कहा कि हमें अपने धर्म और अपनी भाषा का सम्मान करना है। कि जब हम अपने देश को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, आप सबको अच्छा लगता है? हम सबको अच्छा लगता है ना कि जब कोविड आया तो सबसे पहले वैक्सीन किसने बनाया? हमने बनाया। आज हम सभी कंडक्टर बना रहे हैं, आज हम चांद पर पहुंच गए। तो स्वाभाविक है कि हम सब और आगे हैं। लेकिन जहां से मैंने बात शुरू की थी कि वही देश अपनी संस्कृति, संस्कार, परंपरा के साथ जो चलता है वही अक्षुण्ण रहता है। तो अभी जो संकल्प हम सबका है कि जो अमृत काल चल रहा है, सबसे पहला स्वधर्म का पालन करना चाहिए। हमारा जो धर्म है, हम कहते हैं कि हमारा धर्म हमको सिखाता है कि चींटियों तक का हम ध्यान रखते हैं, ठीक। तो वो चिंता करना और धर्म की रक्षा कब हो पाएगी? जब हम धर्म पारायण बनेंगे। तो दोनों समय में से कोई भी एक समय अपने घर में सभी लोग भोजन साथ में करेंगे, एक समय पूजन साथ में करेंगे, कोई एक दिन मंदिर साथ में जाएंगे। इसकी चिंता हम सबको करना चाहिए। कोई मंत्र या कोई श्लोक या कोई पाठ, आप जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं तय कर लीजिए कि दुर्गा चालीसा याद करेंगे, कंठस्थ करेंगे, उसको पढ़ेंगे। ये सारी चीजें आपको शक्ति देती बेटा। तो स्वधर्म का पालन करना, जैसे फतेह सिंह जोरावर सिंह ने किया, वैसे विषम परिस्थितियां तो नहीं है, पर बहुत अच्छी परिस्थितियां भी देश की नहीं है। इसीलिए देश को जाति, पंथ, मत, भाषा जिसके आधार पर बांटने का काम हो रहा है, वो सब कैसे रुकेगा? जब हम जागरूक होकर के हिंदू होने पे गर्व करेंगे, अपने धर्म का गर्व करेंगे। तो सबसे पहले स्वधर्म का पालन करना है। दूसरा स्वभाषा। तो आप बच्चे कितने आग्रही मुझे नहीं मालूम, पर माताएं भी बैठी हुई हैं। मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं अपने बच्चे को हिंदी में ही डांटती हूँ, क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा है। मुझे जब उस पर लाड़ आता है तो हिंदी में ही लाड़ करती हूँ, प्यार करती हूँ, क्योंकि वो मेरी मातृभाषा है। तो अपनी भाषा का आग्रह, आप मालवी बोलते हैं, निमाड़ी बोलते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं, जो भी हमारी मातृभाषा है उसका सम्मान करना। जब हम मातृभाषा में बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि वो हृदय तक जाती है, हाँ या नहीं? हाँ। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो धर्म और संस्कृति के शहर इंदौर के गीता भवन मंदिर पर अखंड धाम पर 56वें अखिल भारतीय वेदांत संत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के 40 प्रमुख संत हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही सम्मेलन में अलग अलग मुद्दों पर मंथन हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।